एक और के ड्रामा का रिव्यू लेकर आपको बताने के कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये के ड्रामा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो चा इनू के फैंस हैं। तो अगर आप चाहे के फैंस हैं तो आपको तो स्टोरी लाइन कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं, आप बस जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द शो एंड वॉच इट आउट। स्टोरीज़ की ड्रामा की बहुत अच्छी है। अगर मैं कुछ नाम भी बोलूँ तो मैं आपको तब भी रिकमेंड करूँगी कि आप इस ड्रामा को ज़रूर देखो। तो स्टोरी शुरू होती है कि एक राइटर होता है मेवा, वो लव स्टोरीज़ नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं जो कि किंगडम में पूरे में बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं, लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जो फीमेल्स होती हैं सारी दीवानी होती हैं उस राइटर की। तो एक लड़की होती है, का नाम होता है गुहे रियोन, जिसके ऊपर ये के ड्रामा है, रुकी हिस्टोरियन गुहे रियोन, ठीक है। तो ये जो होती है ये उन लव स्टोरीज़ को थोड़ा सा लॉजिकल नहीं समझती, ये बोलती है कि ये सारी चीज़ें लॉजिक के हिसाब से नहीं है, ये सब फैंटेसी है। तो कुछ ऐसा होता है, तो इसको ये मेहवा की नॉवेल्स वगैरह नहीं पसंद होते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि ये एक होता है ना कि लोग इवेंट्स रखते हैं कि जिसमें राइटर आता है अपने नॉवल वगैरह पढ़ता है। तो बुक स्टोर वाला कि मतलब उस वक्त मेवा बहुत पॉपुलर होता है, लेकिन मेवा के फेस किसी को नहीं पता होता कौन क्या है, मेल है फीमेल है क्या है। और तो ये लड़की मेहवा बनने का प्रिटेंड करती है और स्टोरी पढ़ती है। तो जो रियल मेहवा होता है वो वहाँ पहुँच जाता है, और जो एक्चुअल रियल मेहवा होता है वो होता है किंगडम के जो किंग होते हैं उनका छोटा बेटा होता है प्रिंस डोगोन, ठीक है। जो प्रिंस डोगोन होते हैं वो मेहवा होते हैं और किसी को नहीं पता होता कि नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं। फिर ऐसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है और सारी किताबें वगैरह, कुछ कैटेगरी की किताबें जो किंग होते हैं वो बैन करवा देते हैं, तो उसमें लव नॉवेल्स वगैरह भी होती है, सब बैन हो जाता है। फिर किसी सोर्स के थ्रू किंग को पता लगता है कि ये जो नॉवेल्स वगैरह हैं इसका जो मेवा मेन राइटर है कौन है, प्रिंस है। तो प्रिंस को मना कर देते हैं कि तुम ये सब वगैरह नहीं लिखोगे। तो ऐसी स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है। तो जो लड़की थी जो गुहे रियोन है वो शादी करना नहीं चाहती थी, उसके भाई उसकी शादी कराते हैं ज़बरदस्ती। तो जो लड़का होता है जिससे शादी करा रहे होते हैं वो उस लड़के को मना कर देती कि तुम मना कर देना शादी के लिए, और शादी के लिए मना हो जाता है। उसी वक्त किंगडम में क्या होता है, एक पोस्ट होती है गवर्नमेंट पोस्ट हिस्टोरियन की। हिस्टोरियन मतलब कि जो भी चल रहा है, जो जिससे भी मिल रहा है, सब कुछ इनको राइट डाउन करना होता है पूरे दिन का रोज़। फिर राइट डाउन करने के बाद वो अपना बाद में सेटल करते हैं कि जैसे किंग है, किंग की एक बुक है तो उस बुक में किंग से हिसाब से सब कुछ लिखते हैं कि किंग ने ये किया, और प्रिंस का है तो प्रिंस ने ये क्या अलग अलग सॉर्ट आउट करते हैं। तो पूरे दिन वो लोग जो मीटिंग्स होती है सब अटेंड करते हैं और फिर बाद में जाके सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये हिस्टोरियन की पोस्ट है। तो अब तक जो थे सारे मेल हिस्टोरियन थे, तो अचानक से एक किंग का जो बंदा होता है वो अपना सोर्स लगाना चाहता है कि मैं क्वीन के उसमें क्या हो रहा है। जो क्वीन दोगाबर होती है, मतलब मेन जो किंग की होती है, किंग उनकी माँ होती है, ठीक है। तो उनके बारे में पता करना चाहते हैं। तो वो सोचता है कि मैं एक फीमेल हिस्टोरियन वहाँ भेजूँगा जो मेरी खुद की बिठाई होगी तो मुझे सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो उनको समझ आ जाता है कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं फ़ीमेल हिस्टोरियन रखता हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट पेपर होता है एग्ज़ाम पास करने के बाद रखूँगा। तो एग्ज़ाम पास होता है तो 4 फीमेल हिस्टोरियन आती हैं। उसके बाद क्या होता है, फीमेल हिस्टोरियन आने के बाद उनको गवर्नमेंट पोस्ट मिल जाती है, वो सारे वही सब काम करती हैं। तो गुहे रियोन होती है जो वो प्रिंस थोबन के प्लेस पे जाती है उनका रिकॉर्ड करने के लिए कि वो क्या दिन भर करते। तो उसको पता लगता है कि जो राइटर थे ये एक्चुअली में प्रिंस हैं। फिर धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ती है, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, फिर उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर इधर धीरे धीरे पता लगता है कि जो किंग है एक भाई होता है जो कि किंग होते हैं, और उनकी हिस्ट्री ये होती है कि उनको किंगडम से हटा दिया गया होता है, तो उनके बारे में बात करना बोलना सब कुछ बैन होता है। तो आगे पता लगता है कि वो जो जिनको किंगडम से हटा दिया गया था उनसे राज छीना गया था, और उसके पीछे जो हाथ था वो एक मिनिक प्योंग जो एक हिस्टोरियन है, उस हिस्टोरियन के फादर हैं। एक मिन करके हिस्टोरियन है, उस हिस्टोरियन के फादर हैं जो हमेशा से इसी षड्यंत्र में रचे थे। 20 साल पहले ये हुआ था कि किंग राजा को हटा दिया गया था किंगडम से, उन पर झूठे एलिगेशंस लगाकर, और उसके बाद
जो किंगडम है वो दूसरे उनके भाई को दे दिया गया था। तो जो राजा जिन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था उनका एक सन हुआ था, जिस दिन उनको किंगडम से हटा कर उनको उनकी डेथ हुई थी उसी दिन उनका एक सन हुआ था। तो जो दादी माँ, बच्चे की दादी माँ मतलब जो क्वीन थी, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तुम बचा दो, इसको मत मारो और इसके बदले में तुम राजा बन जाओ, तुमको जो चाहिए तुमको किंगडम चाहिए तुम किंगडम ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। फिर वो राजा जो होते हैं वो बच्चे को कभी प्यार नहीं करते, जो कि किंग थवॉन होते हैं उसको कभी प्यार नहीं करते, उसको अलग एक मतलब महल के बाहर एक अलग जगह पर दे देते जहाँ बेचारा अकेले ही बड़ा हुआ होता है। उसको लगता है कि किंग मेरे फादर हैं, लेकिन किंग एक्चुअली में उसके फादर नहीं होते। वो हमेशा किंग से चाहता है कि मुझे प्यार करें, अच्छे से मेरा ख्याल रखें, लेकिन वो उसको भाव नहीं देते बिल्कुल भी। तो इस तरह बड़ा होता है। फिर उसको पता लगता है कि मैं किंग का बेटा नहीं था, मेरे जो फादर थे वो 20 साल पहले उनको षड्यंत्र रच के इसने मेनिक ने हटा दिया था। फिर जो लोग भी रिलेटेड होते हैं क्वीन से, क्वीन का बेटा होता है, क्वीन सबसे मिलकर ये सब कर रही होती है कि मैं अपने बेटे का सच सबके सामने लाऊंगी। तो जब वो अपने 20 साल अपने किंगडम की एनिवर्सरी मना रहे होते कि मुझे राज करते हुए 20 साल हो गए हैं, तब ये सब सच सामने आता है और राजा अपनी गद्दी छोड़ देता है, क्वीन को दे देता है कि अब आपको जो करना है आप वो करो, और इस तरह हैप्पी एंडिंग होती है। आप ज़रूर देखिएगा इस ड्रामा को।